अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद मुफ्ती हैं। मैंने एक चीज देखा है कि जो इल्म में जितना ज्यादा आगे होता है ना, उतनी ज्यादा शादियां करता है। सही है, उसके पास इल्म ज्यादा है इसलिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद जी ने कितनी शादियां की है, आप अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जब मुफ्ती तारिक मसूद जी को इंटरव्यू में बुलाएगा और उनके बीवियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको हंसी भी आएगी। क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद जी है वो थोड़ा कॉमेडी टाइप पे हैं, अच्छे जोक भी बोलते हैं, होना भी चाहिए ऐसे इंसान को। तो मैं स्टार्ट करूं कुछ बोलना आपको? स्टार्ट करने से पहले मैं भी अपने इल्म में इजाफा करता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले देख लीजिए उनका क्या हाल है। वो तो हम देख ले कि चार एक नहीं संभाल पाते हैं, ये 4 संभाल रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने कहा देखें ये इंटरव्यू वायरल होगा और मैं पकड़ा जाऊँ। ये तो बुरी बात है ना, शादियों की वजह से कोई नहीं मैं ख़वातीन डीमोटिवेट होंगी कि हज़रत खदीजा से बड़ा किसका मकाम हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बीवी उसकी एक होगी और दोस्तियाँ उसकी बहुत सारी खुफिया होंगी। तो देख माँ देख घर में रहती नहीं, मैं नहीं रह सकता उस पर। सिर्फ एक ज़ौजा कंवारी थी, बाकी सारी शादियाँ आपकी तलाक याफ्ता और बेवा हो। ऐसे तो 3 यानी जो सब बीवियाँ हैं उनकी एक साथ ट्रैवलिंग करता है, 2-3 दफ़ा की है तो फिर मैंने जल्दी से सफ़र ख़त्म करवाया। लेकिन मोहब्बत एक अलग चीज़ है, शोहर की चाहत का ख्याल करना एक अलग। सफ़र में भी बराबरी करता हूँ। जैसे एक आगे कौन बैठता है? हाँ, ये बहुत जो आपका क्वेश्चन है अबाउट द सेकंड मैरिज, जी देखें उसमें ये है जो सबसे बड़ी बात जिसको मैं समझना चाहती हूँ। अगर एक खातून का दिल खराब होता है, क्योंकि औरत जो है ना वो शेयर जरा मुश्किल से करती है किसी भी चीज़ को। खावन को शेयर करना तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो उसके लिए अजर भी बहुत बड़ा होगा। अगर वो अपने दिल को मार के अपना जो खावन है वो शेयर कर रही है तो उसका अजर भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन ये एक मुश्किल बहुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के माशरे में, चूंकि आप खुद देखें कि लाहौर में तलाक का जो रुझान है बहुत बढ़ गया। आई थिंक इट इज़ मोर देन 87% नाउ दिस ईयर। और वो उसकी वजह ये है कि ख़वातीन जो हैं वो बेसिकली अपने हस्बैंड को चाहती हैं कि वो 10 गर्लफ्रेंड्स बना ले, वो एक शादी ना करे, निकाह ना करे। देखें एक दफा गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा? को आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर आए कहते मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, उन्होंने फिर मुंह फेर लिया। फिर आए तो उन्होंने कहा अली फातिमा मेरे जिगर पे फिक्र है। इतना कहने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में दूसरी शादी की बात नहीं की। तो इसका मतलब है कि दिल टूटता है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रही, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। तो इसका मतलब यही है कि दूसरी शादी इज बेसिकली द शराकत, टू शेयर योर हस्बैंड विद समबडी, व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड मैं तो कहती हूँ वो जो औरतें जो अपने हस्बैंड्स को अल्लाह की रजा के लिए या किसी खातून की जिंदगी बचाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए इजाजत देती हैं, वो तो बड़ी नहीं, बहुत बड़ा दिल चाहिए। सच में नहीं, मुझे नहीं बनना है। मेरा क्वेश्चन था, अच्छा खैर आपने तो दूसरी शादी ही से शुरू कर दिया। ये तो मैंने लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना था, लेकिन अब पूछ कर लिए बात आपने, तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आपने मिसाल दी, हज़रत खदीजा की मिसाल दी। इस मिसाल से तो ख़वातीन डीमोटिवेट होंगी कि हज़रत खदीजा से बड़ा किसका मकाम हो सकता है, हज़रत फातिमा से बड़ा। तो जब वो अपने शोहर की शिरकत बर्दाश्त नहीं करते तो हम क्या है? तो हम क्यों अपने मियाँ को? बिल्कुल मुफ्ती साहब। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हज़रत अली ने हज़रत फातिमा के इंतकाल के बाद 4 शादियाँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद एट अ टाइम 9 ज़ौजात रखी है। और ज़ाहिर है पैगम्बर का आखिरी अमल देखा जाएगा। जैसे हज़रत खदीजा से आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो आपको हज़रत आयशा से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद आपने कई शादियाँ की। सोसाइटी मगरिब में जहाँ एक बीवी का रिवाज है और खुफिया कई दोस्तियाँ होती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में मर्द को दूसरी शादी पे पाबंदी लगाई जाए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बीवी उसकी एक होगी और दोस्तियाँ उसकी बहुत सारी खुफिया होंगी? दूसरी शादी इज अ रिलीजियसली एंड सोशली एक परमिटेबल टास्क है, एक ऐसा काम है जो वो कर सकते हैं, शादी करेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान सीधा चल रहा है अपने बीवी के साथ, पूछे ही शुड नॉट मैरी, बट इफ समबडी उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स हैं या कोई एक गर्लफ्रेंड जो बड़ी क्लोज है। नहीं। अच्छा वैसे कभी आपने अपनी बेगम के बारे में नहीं बताया, वो आपसे अगर आप दूसरी शादी का कहें वो क्या करेंगे? मेरी तो शादियां हुई भी हैं। कितनी? मेरी तो कोटा पूरा है। शादियां की मुफ्ती साहब ने। ये तो बुरी बात है ना, शादियों की वजह से कोई नहीं
तो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, कराते भी हैं और माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, देखिए मेरी तो ज्यादा शादियां हैं ना, हाँ। तो बेगमात एक घर में रहती? नहीं, फिर मैं नहीं रह सकता उस घर में। अगर वो सब एक घर में रहेंगी तो मेरे लिए रहना मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपस में उनके कैसे ताल्लुकात? बस रिजर्व है ना, कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना कोई लड़ाई झगड़ा तो है। ऐसा होता है जब आप किसी बेगम के घर में जाएं तो दूसरी वाली जो बेगम हो गई उसके घर में उन्होंने ज्यादा टाइम गुजारा था, मेरे पास क्यों नहीं गुजारा? हाँ ये तो होता है। होता है? जी जी। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब मैं कल आपके यहाँ ज्यादा टाइम तो गुजार आपको क्या लगता है जब आप अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह आपसे क्वेश्चन करेगा बैलेंस का? जी। आप बैलेंस कर चुके हैं? आपको देखें कोशिश करता है ना इंसान, ये तो दावा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अल्लाह मुझसे नमाज के बारे में पूछेगा तो मैं ये तो नहीं दावा करता कि मैं पूरा क्लियर हूँगा नमाज में। मैं कहूँगा अल्लाह जो मुझसे हो सका मैंने नमाज पढ़ी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप बेशक नाम ना तो लीजिएगा। ऐसे ही अदल के बारे में भी मैं कहूँगा अल्लाह मुझसे जितना बराबरी हो सकी, अदल हो सका, हुकूक की अदायगी हो सकी, मैंने कोशिश की। अच्छा, मैं आप नाम ना लीजिएगा लेकिन मुझे आपने दिल से बतानी है, सच्ची सच्ची सच्ची। चारों में से कोई एक है जो दिल के बहुत ज्यादा? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये सवाल ऐसा है, जब समर टीवी में जब मेरा इंटरव्यू आया था ना तो किरण नाज थी, उन्होंने पूछा था। मैंने कहा देखें ये इंटरव्यू वायरल होगा और मैं पकड़ लूंगा। बच्चों में भी ये होता है ना, देखें जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हों, जो आपकी ज्यादा केयर करते हैं, बता ही नहीं सकते मुफ्ती मोहब्बत साहब। होना अलग चीज है। आजकल बेगमात मोहब्बत के दावे तो करती हैं और होती भी है हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा माहौल है उसमें हमारी ख़वातीन अपने शौहरों से टूट के मोहब्बत करती हैं, जो बहुत एक पॉजिटिव हमारी सोसाइटी का ये एक पहलू है। लेकिन मोहब्बत एक अलग चीज़ है, शौहर की चाहत का ख्याल करना एक अलग चीज़ है। यानी आप अपनी शर्तों में मोहब्बत करें ये नहीं है, आप सामने वाले की शर्तों में मैं करती हूँ। जैसे मैं लोगों से कहता हूँ जब मेरा कहीं बयान होता है तो मोहब्बत में लोग टूटते हैं सलाम करने के लिए, सेल्फियाँ लेने के लिए। उसमें इतना टाइम लग जाता है, एक घंटा, डेढ़ घंटा के डिप्रेशन में जाने लगता है। तो मैं कहता हूँ ये लोगों की जो मोहब्बत है ये इनकी शर्तों पे है। दावत खाना खाने पर जबरदस्ती फोर्स करते हैं लोग कि आपने हमारे यहाँ खाना है, पेट भरा हुआ भाई मैं खा के आया हूँ, नहीं खा सकता। लेकिन वो तो मोहब्बत में खिला रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इस मोहब्बत से सामने वाले को फायदा हुआ। मैं एक मिसाल देता हूँ, अंधी के बच्चा हुआ चूम चूम के मार दिया उसने। एक अंधी औरत थी, उसके जब बच्चा हुआ ना तो चूम ये आपकी अम्मी भी बोलती थी। तो मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत भी जरूरी है, उसके साथ ये भी जरूरी है कि ये देखा जाए कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसकी सहूलत किस में। बिल्कुल, तो जाहिर मोहब्बत की जब शर्त है। शौहर की ज्यादा बीवियां होंगी तो वो जो ज्यादा उसकी केयर करेगी, जो उसको ज्यादा सुकून देगी, तो दिल उसकी तरफ ज्यादा माइल होगा। ये तो एक गैर इख्तियारी चीज है। लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं प्रैक्टिकल दिखाने देते। मेरी आदत है, मैं अपनी बीवियों को सफर में भी बराबरी करता हूँ। जैसे एक आगे कौन बैठता? हाँ ये बहुत अहम सवाल है आपका। मैं कोशिश करता हूँ फ्रंट सीट पे ना अपनी फर्स्ट वाइफ को बैठाऊं, क्योंकि वो सबसे सीनियर है, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ चारों में झगड़ा नहीं फ्रंट होता है। सीट पे वो बैठे। वैसे तो तीन यानी जो सब बीवियां हैं उनकी एक साथ ट्रैवलिंग करता नहीं है। अच्छा। 2-3 दफा की है तो फिर मैंने जल्दी से सफर खत्म करवाया कि जल्दी से मैं घर आऊँ। तो कभी ऐसा हो गया जैसे हमारे किसी करीबी रिलेटिव की शादी है तो उसमें तो सबने जाना है, तो फिर कोशिश ये करता हूँ कि फर्स्ट वाइफ हो फ्रंट सीट। और अगर वो आपस में जो आपकी बेगमान है आपस में लड़ रही हैं तो आप किसी एक की फेवर करके दूसरी? नहीं, फेवर नहीं करता मैं, बस लड़ाई छुड़वाता हूँ। क्योंकि ऐसा ख़वातीन की जंग में ना अगर आपने दलाइल से समझाना शुरू कर दिया तो क़यामत आ जाएगी, इमाम मेहदी आ जाएंगे, दज्जाल आ जाएगा, क़यामत की तमाम निशानियाँ पूरी हो जाएंगी, आप मर जाएंगे, आपके बच्चे, आपके पोते, आपके नवासे पैदा होके बड़े होके उनकी शादियाँ, उनकी औलादें, लेकिन आप समझा नहीं सकते। उसका तरीका यही है कि आप दोनों को अलग रखें। जैसे सास बहू के जब झगड़े होते हैं ना तो मैं कहता हूँ भाई बीवी को अलग रखें, अल्लाह ये नहीं निपटाए जा सकते। तो वो बिल्कुल उनको यही है कि सेपरेट का, यानी हमारे इस दौर में दूसरी शादी करनी चाहिए आजकल के दौर में लोगों क्यों नहीं करनी चाहिए। आप तो बताएं ना कि कितनी बुराइयां फैल रही हैं। आपने खुद अभी बताया लाहौर में तलाक का रेशो कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये तलाक याफ्ता ख़वातीन कहाँ जाएंगी, कौन यानी कैसे इनको आप क्या हल है आपके पास? तो ये तो एक सोसाइटी की नीड है। लेकिन बैलेंस हर बंदा नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकता। देखें ये बात दुरुस्त है कि बैलेंस हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे और भी काम है हर बंदा नहीं कर सकता। देखें ये बात दुरुस्त है कि बैलेंस हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे और भी काम है हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन जब वो सोसाइटी की नीड बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है, तो हर बंदे को उसके करने की तरगीब दी जाती है।
कि ये कहा जाता है कि ये आपने करना है। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल, जब आपकी पहली शादी और आपने दूसरी का इन्फॉर्म किया अपनी पहली बेगम को, तो उन्होंने आपसे लड़ाई की इस बात? हाँ, लड़ाई की। और जब दूसरी के लिए तीसरी को किया फिर भी कोई एक शादी भी सुकून से नहीं किया आपने? ये तो आपने खुद अभी बताया था ना, नेचुरल है। हाँ। औरत तो नहीं चाहती अपने तो मना के किया या ये था बस मैं मनाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हो गए। कैसे होंगे? बस फिर अपनी जिद कर ली? नहीं, जिद नहीं कह सकते आप। देखें, एक तो मैंने तो इसको सोसाइटी में मैं प्रमोट करना चाहता हूँ ना एक चीज़ को, क्योंकि जिन खवातीन की शादी हो गई है वो तो अच्छी लाइफ गुजार रही है, जिनकी नहीं हुई है उनका क्या होगा? तो सवाल अच्छा, तो ये पैदा होता है ना कि उनके लिए सोसाइटी के पास हल क्या है। जो आपने बाकी शादियां की, ये बताइए कि वो मुस्तहिक थी, आपको उनकी जरूरत थी या आपने अपनी पसंद से की? देखें, पसंद का भी दखल है इसमें, जरूरत का भी दखल है। अच्छा, उनकी जरूरत मैं था, मेरी जरूरत वो थी। आपने वो बेवा मुतल्लिका से हाँ, शादी? मेरी 2 वाइफ पहले से तलाक याफ्ता है। अच्छा। जिनसे मेरी तो हाँ, नहीं वो तो ये तो नेक काम है। लेकिन मैं इसको वो कोई नहीं करता, वो माशाल्लाह उनमें कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अच्छी बात है ये इसमें। तो वो भी सुनती है ना, वो कह रही है हमें आप तलाक याफ्ता बोल रहे हो। नहीं, इसमें देखिए तलाक, एक देखिए मैं एक दफा क्वेश्चन किया, तलाक तो किसी को भी हो सकती है ना। सो रॉन्ग, हमें अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह से। हमारी नबी की सिर्फ एक ज़ौजा कुंवारी थी, बाकी सारी शादियां आपकी तलाक याफ्ता और बेवा थी। आयशा तो हमारे लिए तो इस्लाम में एक बेहतरीन एक नमूना है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके जज्बात, और मुझे खुद बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। ठीक है ना, कि हम तो सारा दिन मस्जिदों के माहौल में रहते हैं, मदरसों में रहते हैं, कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए तो दीन पे चलना शायद इतना मुश्किल ना हो, फिर भी हम ना चलें तो अल्लाह हमसे पूछेगा। और आप इस माहौल में भी माशाल्लाह दीन को फॉलो कर रही हैं, और मैं आपके यहाँ किताबें देख के हैरान हो गया, आपके जज्बात माशाल्लाह दीन के बारे में, तो बहुत खुशी हुई। और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हमारी जो लड़कियाँ जो लिबरलिज़म की तरफ जा रही हैं, तो मॉडर्निज़म की तरफ जा रही हैं, उनको भी एक मोटिवेशन। और मैं आपके लिए 2 कैलीग्राफीज हैं, बताइएगा। जी। तो आपने ये वीडियो देखा, मुफ्ती तारिक मसूद जी की बातें सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आई। वैसे भी मैं हंसती हूँ बहुत ज्यादा, रोती कम हूँ, हंसती ज्यादा हूँ। और ये देखा कि औरतों में अगर झगड़ा हो जाए, खास तौर पर जो मर्द 2 शादी करते हैं, अगर उन दोनों के बीच फाइट हो जाए तो मर्द को हट ही जाना चाहिए। वरना अभी देखे मुफ्ती साहब ने कहा कि दज्जाल आ जाएगा, कयामत आ जाएगी, लेकिन ये दोनों नहीं हटने वाले, इसीलिए मैं अकेली ठीक हूँ। नहीं, अगर नेक बीवियां हैं तो मुझे लगता है कि वो नेक बीवियां इजाजत देती है अपने शौहर को कि शादी कर लें आप। अच्छा, ये बताइए, आपको शादी करने का मन है? नहीं, मन की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मतलब कभी ऐसा रियलिटी मतलब जिंदगी में आए, हाँ। ऐसा टाइम आ जाए जो अगर शादी करने की जरूरत पड़े, तो मुझे लगता है जो नेक बीवियां होती हैं वो इजाजत दे देती हैं। हाँ, अभी मुफ्ती साहब ने क्या कहा कि मोहब्बत उसे नहीं कहते हैं जो अपनी खुशी के लिए आप करवाओ, मोहब्बत उसे कहते हैं जो सामने वाले की खुशी के हिसाब से आप चलो। तो अगर आपकी खुशी है इसमें, तो मुझे ये खुशी मंजूर है। मैं तहे दिल से आपको इजाजत देती हूँ कि अगर आपकी खुशी है इसमें, तो आप 2 करे, 3 करे, 5 करे, 10 करे, जितनी चाहे आप कर सकते हैं। जितने को संभाल सकते हैं हम कर ले, बेशक। आप लोगों ने सुना कि समा नाज ने मुझे इजाजत दे दी है। हाँ, मैंने इजाजत दे दी। अगर इनकी खुशी है तो मैं इनकी खुशी में मैं अपनी खुशी मानती हूँ। और ये एक अच्छी बीवी की पहचान है कि वो अपने शौहर की खुशी में खुद की खुशी समझे। भले उसका शौहर उसकी खुशी को कुर्बान करता चला जाए, वो अलग बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई बीवी इजाजत दे अपने शौहर को कि जाके शादी कर ले रियलिटी में, क्योंकि एक औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती ना, कभी नहीं बर्दाश्त कर, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए कर लूंगी। हाँ, चलिए इंशाअल्लाह